इस वीडियो में आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे प्रतिशत के बारे में। ठीक है, तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत हमारा कितने शब्दों से मिलकर बना है? हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत कैसे बना है? देखो, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिधन शत, प्रतिधन शत मिलाकर क्या बना है? हमारा प्रतिशत मिला है। प्रति का मतलब क्या होता है? हमारा प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और सौ का मतलब होता है 100 से गुणा या भाग, 100 से भाग या गुणा। ठीक है, तो प्रतिशत हमारा कितने शब्दों से मिलकर बनना है? प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर, प्रति धन शत बराबर प्रतिशत। तो प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100 से भाग या गुणा कर देना। ठीक है, तो प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना, हमें पता चल गया। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है हमारा? अगर हम इसके अर्थ की बात करें, प्रतिशत के अर्थ की बात करें, तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। अब भिन्न कैसे है इसमें हम बताएंगे। भिन्न हमारा प्रतिशत कैसे है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका जिसका हर हमेशा क्या होता है? जिसका हर हमेशा, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जिसका हर हमेशा क्या रहता है? 100 होता है। क्या होता है? प्रतिशत हमारा 100 होता है। और भिन्न का अंश, जो भिन्न का अंश होता है वो क्या होता है? वो हमेशा भिन्न का अंश क्या होता है? भिन्न का अंश प्रतिशत का दर होता है। ठीक है, भिन्न का अंश प्रतिशत की क्या होती है? प्रतिशत की दर होती है। अब आप बात करें कि ये भिन्न कैसे हो गई। देखिएगा, अगर हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उसका क्या होता है? उसकी दर ऊपर दे रखी होती है, जिसका बोलते हैं 8%, 12%, 25%। और हमारा प्रतिशत जब हटता है तो बटे में क्या? 100। तो यहीं पे बता रहा है हमारा कि दर हमेशा क्या होती है? जो संख्या पूछी जाती है। और हर हमारा दर हमेशा क्या रहेगी? हमारी अंश रहेगी। क्या रहेगी? अंश। और प्रतिशत हमारा बटे में रहता है, यानी कि हर रहता है। ठीक है, दर अंश होता है और प्रतिशत हमारा हमेशा हर रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हमेशा क्या, कोई भी दर दे रखी हो तो होती है भिन्न। क्या कहलाता है? भिन्न हमारे 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो हम किसी बटे में संख्या लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को भिन्न बोलते हैं। तो प्रतिशत क्या है हमारा? दर बटे दर का प्रतिशत निकालना हमें अंश और हर ही तो कहलाता है। भिन्न हमेशा अंश और हर होती है। तो प्रतिशत हमारा क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है हमारा? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या रहता है? जिसका हर हमेशा 100 होता है। और भिन्न का अंश क्या कहलाता है? हमारा दर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत का अर्थ हो गया। अब प्रतिशत हम निकालना सीखेंगे। प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? पहला एग्जाम्पल दे रखा है 400 का 24% कितना होगा। ठीक है, पहला सवाल दे रखा है 24% निकालना हमें किसका? 400 का। ठीक है, इसका निकालते हैं। चलिए, 400 का को हम समझते हैं, यहाँ पे का को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, और जिसका गणित भाषा में होता है गुणा। ठीक है, तो का को गुणा करेंगे 24। एक बात याद रखिए, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। ये क्या हो गया? प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 100। यहाँ पे जीरो वाली संख्या दे रखी है और जीरो वाली संख्या हमारी हमेशा आसान से कट जाती है, हमें इसका आंसर मिल जाता है। ये दोनों जीरो इस दो जीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 गुणे 24। 4 गुणे 24, 4 चौको 16 की 6, एक हासिल दे देंगे। 4 दूनी 8 और 1 9। 400 का 24% हमारा निकल आया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि 600 का 75 का 8% निकालेंगे। यहाँ 675 का 8% हमें निकालना है। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें हमारे जीरो नहीं है, और जीरो होता तो जीरो को हम जीरो से आसानी से कर देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 675 का लगेगा गुणा 8 और प्रतिशत हटेगा तो क्या हम लगा देंगे? जीरो। ठीक है, इस सवाल को हम अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 675 8 गुणे 8 5 40 का जीरो, 4 हासिल, 8 सत्ते 56, 60 का जीरो, 6 हासिल दे देंगे। 8 8 छंग 48, 48 में जब 6 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 5400। 5400 बटे 100। अब ये दो जीरो हमारे इस दो जीरो से कट जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 54 आ जाएगा। इस सवाल को करने के लिए आप इसको जीरो ना हो तो पहले इस तरीके से आप हल करके गुणा करके ऊपर वाली संख्या को बटे में 100 से भाग देने पर आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
1250 का 20% ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? 1250 का 20% ज्ञात करना है। चलिए इसको करते हैं। 1250 का लगेगा गुणा 20%, हटेगा तो हमें क्या लग जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो से कट कर देंगे तो हमारे पास संख्या क्या मिलेगी? 125 गुणे 2। ठीक है, 125 गुणे 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जब करेंगे इसका तो 250, 125 को जब भाग 2 में देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 250 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वाली संख्या जब हमें प्राप्त होती है तो हम बहुत आसानी से संख्या कट करके हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो वाली संख्या ना दे रखी हो तो हमें सवाल को थोड़ा इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा प्रतिशत निकालना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।